मैं डॉक्टर मनीषा चौहान, मैं जोधपुर से बिलोंग करती हूँ, जोधपुर राजस्थान से। मेरा ध्यान मार्ग में आना पत्री सर के कारण हुआ। उनके खूब सारे वीडियोस मैंने देखे और ये सिलसिला ऐसे हुआ कि कुछ 6 महीने पहले मेरे कज़न भैया, उनकी डेथ हो गई थी और उसकी वजह से मेरे दिमाग बिल्कुल मंकी माइंड हो गया था। बहुत स्ट्रगलफुल चल रहा था मेरे दिमाग में, कोई बातें टिक नहीं रही थी। उसकी वजह से मैंने अपने आप को भटका हुआ महसूस किया। उसके लिए मैंने सोचा मैं कोई मेडिटेशन ज्वाइन कर लेती हूँ। तब मैंने हृदयेश वशिष्ठ जी का गाइडेड मेडिटेशन फॉलो किया, जो कि पीएमसी का था। उस टाइम उससे पहले मैं पीएमसी के बारे में कुछ नहीं जानती थी। फिर मैंने वो गाइडेड मेडिटेशन फॉलो किया और मुझे बहुत अच्छा लगने लग गया। बिल्कुल इजी, आपको एक मेडिटेशन में एक ब्रेथ को फॉलो करना, ये चाबी मेरे को ऐसी मिल गई और उस दिन से मेरा इतना अच्छा ध्यान लगने लग गया। और जैसे कोई दिमाग से किसी ने स्ट्रगल एकदम जैसे कोई स्विच ऑफ कर दिया हो और मैं बिल्कुल रिलैक्स हो गई। और फिर मैं धीरे धीरे ध्यान करने लग गई और धीरे धीरे और मैंने यूट्यूब चैनल्स देखने चालू करे, जिसमें मैंने एक आत्मा की यात्रा दीप्ति नरडेला मैम की देखी। उनसे मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई, तो मैंने उनको फॉलो करना शुरू किया और फिर ये आनापानासती ध्यान को फॉलो किया। इस ध्यान ने मेरे को इतना मार्गदर्शन किया कि मैं धीरे धीरे इसमें और गहराई जाती गई। और धीरे धीरे जैसे जैसे फिर मैंने नीता भोजवानी मैम का ज्ञान भारत ज्वाइन किया, उसमें प्रदीप विजय सर की क्लासेस ज्वाइन की। उससे मुझे इतना ज्ञान प्राप्त हुआ। और जो जैसे बोलते हैं कि कंपैशन, लव, ये सब वर्ड्स लगते थे पहले, फिर बाद में ये सब वर्ड्स जैसे जैसे विजडम अंदर आने लग गया ध्यान करने से, तो ये वर्ड्स वाकई सच लगने लग गए कि नहीं, ये वर्ड सच्ची हैं। और वाकई ऐसा होता है कि हम नेचर को जाके हग करें, ट्रीज़ को हग करें, ऐसी फीलिंग्स आने लग गई। मुझे सडनली अपने अंदर एक चेंज लगा कि जब भी मैं कोई पेड़ को देखती तो मुझे ऐसा मन करता मैं जाके उसको हग करके आ जाऊँ। ये पता नहीं ये क्या चेंज था, मुझे अलग ही फीलिंग आने लग गई। और धीरे धीरे मुझे ध्यान में और मैं गहरी उतरती गई और एक्सपीरियंसेस इतने शानदार एक्सपीरियंस हुए। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं कोई पहाड़ पे चढ़ गई हूँ और एक चिड़िया की तरह उड़ रही हूँ 2 पहाड़ के बीच में। ये मुझे बहुत ही प्यारा ध्यान लगता। कभी जीसस क्राइस्ट दिखते मुझे ध्यान में और ऐसा लगता कि मैं एक छोटी बच्ची हूँ, उनके साथ जा रही हूँ। और धीरे धीरे ध्यान में 2-3 एक्सपीरियंसेस तो इतने सुंदर हुए, उन्हें देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे एक बहुत बड़ा पहाड़ दिखाई दिया, उस पर एक झरना फ्लो करता हुआ दिखाई दिया। उसमें एक बहुत विशाल का, मतलब आप सोच लो 7-8 फुट के एक आदमी दिखाई दिया, जिनके बड़े बड़े विंग्स थे, मुझे पता नहीं था। और एक हाथ में स्वॉर्ड थी, जो कि एक बाउ डाउन पोजीशन में थे। मुझे नहीं पता था ये कौन है। फिर मैंने सर्च किया तो पता चला वो माइकल मार्केंजल थे। और मुझे इतनी खुशी हुई उनको देख के ध्यान में, और मैंने फिर उनके बारे में और रिसर्च किया और पता किया, तो मुझे उनके बारे में बहुत कुछ पता चला और आज मैं उनसे जुड़ गई हूँ उनके साथ में। ऐसे ही उसी दौरान, उस एक्सपीरियंस के दौरान मुझे ऐसा लगा सदानंद जी, जो कि पत्री सर के गुरुजी हैं, वो मुझे दिखाई दिए, एक वाइट शीट ओढ़े हुए और ध्यानस्थ पोजीशन में दिखाई दिए। फिर वो सामने आ रहे थे, फिर महाअवतार बाबा जी उसी पोजीशन में आ रहे थे। कभी सदानंद जी आ रहे थे, कभी महाअवतार बाबा जी आ रहे थे। और उनको देख के मैं बिल्कुल ही हस्त प्रस्त रह गई कि इतना दिव्य दर्शन मुझे हुआ और ये मेरे लिए बहुत आनंददायक स्थिति थी। फिर ये एक्सपीरियंसेस मैंने सबसे शेयर किया और दीप्ति नरडेला मैम से मैं बहुत ज़्यादा लिंकअप थी। तो मेरे अंदर कुछ एक कारण से फियर्स आ गए थे, तो वो फियर्स की
वजह से मैं बड़ी परेशान हो रही थी, ध्यान में बैठ ही नहीं पा रही थी कुछ दिन से। तो मैं जैसे ही आंखें बंद करती थी मुझे डर लगने लग गया था। तो मैंने सोचा ये कैसे मैं ओवरकम करूं। तो मैं जब इनर जर्नी कर रही थी तो मेरे को एक ध्यान में एक इतना बढ़िया एक्सपीरियंस हुआ। मुझे ऐसा लगा जैसे एक शिला फटिक पे कैलाश पर्वत पे एक अर्धनारेश्वर में रूप में शिवजी दिखाई दिए और उनके आगे माँ के रूप में दीप्ति नडेला मैम दिखी, जो कि एक त्रिशूल लिए हुए मेरे फियर्स को मार रही हैं। और इसके बाद मेरे फियर्स हमेशा के लिए ख़त्म हो गए और मुझे ये एक्सपीरियंस इतना सुंदर लगा जिसकी कोई हद ही नहीं है। और मैं फिर उसके बाद डर क्या होता है सब भूल गई। उसके बाद और भी एक्सपीरियंसेस हुए, लेकिन ये 2 एक्सपीरियंसेस शेयर करने मुझे सबसे ज़्यादा आनंद आया। बाकी एक्सपीरियंसेस तो ये था कि फिर हमने धीरे धीरे ध्यान आता गया। अब मेरे दिल में खलबली मचने लग गई कि मैं ध्यान सिखाना चाहती हूँ। न जाने क्या हुआ, अंदर से एक शब्द आया, दोस्त। मैंने सोचा ये दोस्त क्या होता है, क्योंकि प्रदीप सर ने बोला था जब वो हमारी सेशंस लेते थे तो उन्होंने बोला था कि 4 अग्रीमेंट्स में ये था, पहला बी इम्पेकेबल, तुम जो बोलते हो वही करो। तो उस वर्ड को मैं इतना अंदर ले गई थी कि फिर मुझे ना गॉसिप्स करना बिल्कुल पसंद नहीं आया। जो फिर मेरे धीरे धीरे दोस्त छूटने लग गए। तो मैंने सर से ये पूछा एक क्वेश्चन में कि सर मेरे तो सारे दोस्त छूट रहे हैं, फिर मैं कैसे रहूँगी, मुझे आदत है दोस्तों के आसपास रहने की। तो सर ने बोला डोंट वरी, यू विल फाइंड फ्रेंड्स। और ये सत्य हुआ। आज मुझे जब मैं इनर जर्नी कर रही थी तब सचिन शर्मा जोधपुर से अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे और मैं जोधपुर से ढूंढ रही थी कोई ऐसे जना आ जाए जो मुझे मिल जाए और हम लोग एक ध्यान यात्रा चालू करें। और वो दोस्त के रूप में मुझे मिले और साथ में और एक बहुत एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल सोल मुझे मिली, अनुराधा जी, जो मुझे जिन्होंने मुझे इतनी जानकारी दी इस मार्ग के प्रति, इतनी जागरूकता पैदा करी, जो अब हम इतने बेस्ट फ्रेंड्स बन गए हैं कि मुझे पता ही नहीं, समझ ही नहीं आ रहा है कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन ध्यान ने ये सब मुझसे करवाया। इतने प्यारे मेरे को दोस्त मिलवाए और यही मेरे ध्यान का सबसे बड़ा चमत्कार कहिए। नहीं तो वो पहले मुझे कोई ऐसे दोस्त नहीं मिल रहे थे। नो डाउट कॉलेज के मेरे दोस्त हैं, अभी भी हैं, लेकिन वो बहुत दूर हैं, जिनसे मैं बात करती हूँ, कभी कभार करती हूँ। लेकिन ये जो मिले ये मेरे बिल्कुल दिल घर, मतलब अंदरूनी आत्मा से हम लोग एक हो गए। आज मेरे को ये सफ़र बहुत अच्छा लग रहा है और रोज़ का ध्यान बहुत अच्छा हो रहा है। यहाँ आके मुझे जैसे हम लोग ध्यान भी कराना चालू कर दिया। शुरू में समझ में नहीं आ रहा था ध्यान कैसे कराएं, इतना एक्साइटमेंट था कि अब ध्यान सीख लिया है। तो पत्री सर ने बोला आपको ए आता है तो ए सिखाओ, बी आता है तो बी सिखाओ। तो ए आता है तो मैंने सोचा चलो ये बात बिल्कुल सही है, जो मैं परेशान रही मैं भी चाहती हूँ दूसरे भी इस परेशानी से दूर आएँ, कैसे अपने मंकी माइंड पे कंट्रोल पाएँ। तो उस चक्कर में हमने ध्यान चालू करा। पहले हमने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को जोधपुर में पता किया। मेरी एक फ्रेंड थी जो आंगनवाड़ी ICDS में CDPO थी, उनके द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के बारे में पता किया। वहाँ पे हमने जाके करीबन 100-200 लोगों को ध्यान कराया। सचिन शर्मा सर और मैं दोनों साथ में जाते थे और इस तरह हमने गांव-गांव जाके ध्यान प्रचार कराया। फिर हम लोगों ने धीरे धीरे हम अनुराधा जी से भी मिले और उनके साथ में हमने नेहरू पार्क में जाके डेली हम मॉर्निंग में जाते और प्रकृति की गोद में बैठ के हम लोग ध्यान कराते। ये ध्यान हमारा इतना शानदार रहता, उनको पिरामिड कैप लगवा के ध्यान कराया हमने। और वो मॉर्निंग की सुबह वो जो ग्रुप कॉन्शियसनेस हमारी डेवलप होती, वो इतना आनंद आता हमें। वो 15-20 मिनट में वो लोग बोलते हमसे कि हम आना चाहते हैं ध्यान में। फिर हमने ऐसे तो जूम सेशंस हमारे दूसरे ग्रुप में चल रहे थे, लेकिन फिर हमने
हमने सोचा है कि अब हम स्वाध्याय सीरीज़ भी चालू करेंगे और जूम सेशंस भी लेना चालू करेंगे। अभी तक हमने जूम सेशन चालू नहीं करे हैं, लेकिन ये सफ़र बहुत सुनहरा, सुंदर, और ये सब पत्री सर के एक छोटे से की ने हमें जो पकड़ाई है, इतनी सुंदर की, बी विथ योर ब्रेथ। ये जो एक की मिल गई, जो ब्रेथ ही हमारा गुरु है, वो उससे न जाने हम किस ऊंचाई पे पहुंच गए आज। जो हम लोग नीचे कितना स्ट्रगल कर रहे थे, आज उनके बदौलत हम इस रास्ते पे आ गए। शाकाहार जगत के बारे में मेरे को ये बताना है कि जो पत्री सर ने को लिया है बेड़ा, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा चैलेंज है। आने वाले टाइम में एनिमल्स पे जो अत्याचार हो रहा है उसे हमें प्रिवेंट करना पड़ेगा। कोरोना ने हमें बहुत बड़ी सीख दी है, जब हमें ये पता चला है कि कैसे हम लॉकडाउन में अंदर कैद हो गए थे और जानवर आराम से बाहर घूम रहे थे। ये प्रकृति माँ की बहुत बड़ी कॉल है हम लोगों के लिए। अगर अभी भी हम नहीं संभले, इन जानवरों पे अत्याचार नहीं रोका, तो हमें बहुत बड़ा नुकसान आने वाले टाइम में शायद फेस करना पड़े। तो इसीलिए बीवेयर, हमें शाकाहार बनना इसीलिए भी ज़रूरी है। ये ह्यूमैनिटी भी सेव करनी है, एनिमल्स को भी सेव करना है, वो भी वननेस में रहना ही आने वाले टाइम में, यही हमारा आने वाला भविष्य है। और ये कॉन्शियसनेस जब तक वननेस नहीं आएगा, जब तक हम एनिमल्स को भी हीन नज़र से ना देखकर अपने बराबर का दर्जा नहीं देंगे, तब तक उन प्राणियों के साथ हो रहे अत्याचार को कैसे हम लोग सहन करेंगे। उन प्राणी जैसे गायों को कितना बुरी तरह मारा जाता है, अगर उनको देख लिया जाए तो रूह तक कांप जाती है। और उस अगर मांस की बिक्री हम लोग कम कर दें, इस तरह से हम लोगों को इन इंडस्ट्रीज़ को बंद करने में फ़ायदा होगा। इस तरह से किलिंग ख़त्म होगी। ना ही सिर्फ गाय, और भी जानवरों को मारना तो बहुत बड़ा जुल्म। अहिंसा मतलब होता है ना सिर्फ जानवर, मन से भी अगर किसी के बारे में बुरा सोचा जाए तो वो हिंसा कहलाती है। तो फिर हम जानवरों पे कैसे कर सकते हैं ऐसा अत्याचार? इसे रोकना ही होगा। और इसकी ओर कदम बढ़ाने के लिए आने वाले टाइम में हम लोग शाकाहार रैली करने का मन बना रहे हैं। हमारे नेहरू पार्क का बहुत बड़ा ग्रुप बन गया है जोधपुर में, और हम कोशिश कर रहे हैं हमारा जो जोधपुर ध्यान ग्रुप है, मेडिटेशन ग्रुप है, उसको एक साथ मिला के पूरे जोधपुर में एक शाकाहार रैली करने का मानस बना रहे हैं। यहाँ हमारे ग्रुप में बताया गया था कि ध्यान कुंभ शुरू ऋषिकेश में होगा, तो हम लोगों ने ऐसा किया था कि इनर जर्नी कर ली थी, तो इतना अच्छा लगा कि ये एक ध्यान कुंभ हमारे लिए एक ट्रीट की तरह आएगा। तो ये वाकई अच्छा लगा। सबसे मुलाकात हो रही है, जिन मास्टर्स थे, जो सुपर मास्टर्स थे, उनसे, जैसे वशिष्ठ जी, और जैसे क्या नाम से, नीता भोजवानी मैम, आशा गुप्ता मैम, और शंपा मैम, और वसुधा मैम, अलख्या मैम, और बहुत सारे ऐसे मास्टर्स, धीरेन्द्र सर मिले हमें। सबसे बड़ा मेरी जो मेंटोर दीप्ति मैम, उनसे तो मैं गले मिल के रोई, खूब देर तक रोई, और बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। और फिर लास्ट में पृथ्वी सर के दर्शन हुए, वो देख के मन गदगद हो। ये यात्रा ऐसे ही निरंतर चलती रहे, आगे भी हम ध्यानियों को बढ़ाएं, इस जगत को और बढ़ाएं, पिरामिड को हमारी जोधपुर में लाएं। यही मेरा संकल्प है। धन्यवाद।